जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज का इस वीडियो में मैं मध्यकाल में झारखंड के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं धीरे धीरे करके झारखंड आर.एस. अग्रवाल का बुक का मैं संपूर्ण अध्ययन कराऊंगा। आज हम लोग मध्यकाल में झारखंड के बारे में देखेंगे। दोस्तों, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। एक है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में कहा गया है, हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की जो अवधि है वह पूर्ण मध्यकाल से ही है। आगे है महामाया मंदिर। दोस्तों, महामाया मंदिर ये गुमला में है। हापामुनि मंदिर गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। दोस्तों, ये महामाया मंदिर जो है ये गुमला में है और ये हापामुनि गांव में एक गांव है। ये हापामुनि गांव है। इसमें स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। सियानाथ देव के द्वारा इनमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। आगे है टोंगीनाथ का मंदिर। यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। टोंगीनाथ का मंदिर भी गुमला में है। यह मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। आगे है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। यह है रजरप्पा रामगढ़ में। रजरप्पा का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। दोस्तों, ये माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये रामगढ़ में है और ये रजरप्पा का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। आगे है इटखोरी। यह चतरा में है। झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। दोस्तों, इटखोरी ये जो चतरा में है ये झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल काल में ही इटखोरी से माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया। अब है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में है बख्तियार खिलजी। दोस्तों, 1206 ईस्वी में यानी 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। आगे है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक कफूर
दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। नागवंशी राजा वेणुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बाया हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा तक आ पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। मलिक भाया ने हजारीबाग के चाय चंपा को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सदगावा का शासक नियुक्त किया था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। आगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक समाउद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सदगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। उसे अपने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी बनाया। आगे है लोधी वंश। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे है आदिल शाह द्वितीय। खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय था। आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है शेरशाह। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। 1534 से 37 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी की नाकाबंदी की थी। शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराज चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से बीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्ष तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह और उसके वंशजों का अधिकार रहा। उसके बाद आता है हुमायूं। मुगल अफगान संघर्ष ये 1530 से लेकर 40 ईस्वी तक काम किया है। इसके दौरान एक बार हुमायूं भुरकुंडा जो हजारीबाग में है और भुरकुंडा तक पहुंच गया था।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।